अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना खालिद कमर। आप देख रहे हैं खबर के पीछे सिर्फ सतलुज न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज मैं सिर्फ एक ही मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा और वो है जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक के हवाले से। और हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की आइंदा जो उनका मुस्तकबिल है उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इनसाइट और कुछ थोड़ा बहुत तजिया है, उससे आपको जो है वो आप तक पहुँचाऊँगा। तो इब्तिदा करता हूँ। पहला सवाल जो है मेरे ज़हन में जो ये उभरता है, जैसे परवेज़ खटक आप जानते हैं। परवेज़ खटक का इशू हुआ अभी 2-3 दिन पहले, और उसके बाद असल में वो इशू क्या है वो आप सबके सामने है कि परवेज़ खटक जो है उन्होंने रिएक्ट किया, और किस तरह किया वो आपके सामने, वो सारा कुछ मीडिया में आ चुका है। असल जो चीज़ है वो है इनसाइड। इनसाइड क्या है कि इसके असल में इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड बज़ाहिर तो ये बताया गया कि जी उनको जो गैस के हवाले से कुछ रिजर्वेशन थी, और उसके हवाले से उन्होंने जनाब वो तज़किरा भी किया। शहबाज गिल जो वज़ीर आज़म के मामला खसूसी बराए इत्तलात, उन्होंने इसकी बाकायदा वजाहत भी की। लेकिन इन साइड और है। और जहांगीर तरीन के हवाले से भी आप जानते हैं जहांगीर तरीन का क्या किरदार रहा इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के साथ उनका क्या ताल्लुक़ रहा वो भी आप अच्छी तरह बैकग्राउंड जानते हैं। उनका उनसे इख्तलाफ वो भी आप जानते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है। असल में वो टर्निंग पॉइंट जो है वो इनके इख्तलाफात और फिर इनके ताल्लुकात में वो टर्निंग पॉइंट कौन सा है, मैं आप सिर्फ आप उसको जो है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो थोड़ी बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये हैं कि आप जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारे मुल्तान के पीर हैं और वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके इरादे हमेशा से ये रहे कि वो वज़ीर आला पंजाब बने। और उन्होंने आपको पता है वो कौमी असम्बली के अलावा वो सूबाई असम्बली की एक सीट पे भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। जिस नौजवान से वो हारे वो शेख सलमान नईम है। शेख सलमान नईम से जो उन्होंने इलेक्शन हारा, उसके बाद फिर वो एक लंबा सिलसिला जो है वो शेख नईम साहब के जो साहबजादे हैं सलमान, उन्होंने इलेक्शन वो उसमें इलेक्शन में जीतने के बाद एम पी शिप का हलफ तो ले लिया, लेकिन उसके पीछे जो है ना वो शाह साहब जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब पड़े रहे। और कुछ अर्सा तक वो जो है वो असम्बली से बाहर हो गए। उस नौजवान ने बड़ी लंबी जंग लड़ी, और उस लंबी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट से जो है आखिर वो अपनी एम पी शिप जो है ना वो लेने में कामयाब हुए। जैसे वो रिस्टोर होकर वापस आए तो चूँकि वो आपको पता है जो जहांगीर तरीन ने एक अपना जो ग्रुप बनाया हुआ है, जिसे प्रेशर ग्रुप कह लें, या जो इलेक्टेबल्स का एक बड़ा ग्रुप है, सुना है उसमें कोई 35-40 लोग शामिल हैं। उस ग्रुप में ये नौजवान भी उस ग्रुप में शामिल है। और ये भी कहा जाता है कि इसकी जीत में भी जो है वो हमारे जहांगीर तरीन साहब जो है इनका बड़ा अहम रोल रहा है। अगरचे ये नौजवान भी बहुत मेहनती है और इसने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी की है, और हल्के में बहुत ज़्यादा काम भी करता है। हल्के के लोगों के काम आता है, इनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। तो इनके हवाले से जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने एक एफ़र्ट की, और ये एफ़र्ट वो यही थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो पंजाब असम्बली की, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नंबर 2, उसमें वो जो कि चेयरमैनशिप की जो सीट है वो खाली थी। तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने पूरी कोशिश की कि इस नौजवान को सलमान नईम को जो है वो उसका चेयरमैन बनवाया जाए। वो अपने तौर पे वो एफर्ट करते रहे। उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई को फ़ोन किया कि इस चेयरमैनशिप जो है वो सलमान नईम को दे दें। उन्होंने कहा जी आप प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें, मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने जहांगीर तरीन ने तो अपने तौर पे इमरान खान को फ़ोन नहीं किया, लेकिन उन्होंने दाएं बाएं जो उनके करीब तरीन जो लोग थे वहाँ तक उन्होंने कोशिश पैगाम पहुँचाया कि किसी तरीके से ये चेयरमैनशिप जो है वो उसके जो ग्रुप का बंदा है उसको मिल जाए। लेकिन वहाँ तक बात ना बनी। बिलाखिर उन्होंने परवेज़ खटक का जो है वो सहारा लिया। परवेज़ खटक साहब जो है उनको जो है उन्होंने अप्रोच की, और परवेज़ खटक साहब जो है उन्होंने पूरी जोर कोशिश की। उन्होंने परवेज़ इलाही को डायरेक्ट फ़ोन किया कि जी चेयरमैनशिप जो है ना वो ये दे दें इनको, सलमान नईम को। लेकिन उन्होंने भी जो परवेज़ इलाही ने उनको भी वही जवाब दिया जो परवेज़ वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब को दिया था।
तो इस तरह वो जो है वो एक कोशिश थी वो नाकाम हुई। और थोड़े बहुत जो परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन के दरमियान कुछ अरसे से, आप पहले तो वो बड़े उनके ताल्लुकात बहुत करीब थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से थोड़ा बहुत जो है इनको इनके दरमियान कुछ शकरंजी मौजूद थी। तो वो इस एक वाक़े की वजह से वो जो है दूर हो गई। और फिर इनकी मुलाकातें हुई, वो खुफिया मुलाकातें हैं या बज़ाहिर मुलाकातें जो भी हैं, वो एक सिलसिला शुरू हुआ। और वो जो सिलसिला है वो मैं समझता हूँ वो एक टर्निंग पॉइंट था, जो इमरान खान के ये जो बजट के हवाले से जो एपिसोड हुआ है उसमें जो सामने आया, उसमें वो एक टर्निंग पॉइंट जो है वो शामिल हुआ। वो शेख सलमान नईम की जो चेयरमैनशिप का इशू था, इसने परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन को जो है वो एक सफ़े पे लाने पे जो है ना वो इसने काम किया। और अब हमें जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो 25-30 लोग थे जहांगीर तरीन के साथ, वो और तकरीबन इतने ही लोग परवेज़ खटक और उनके एक और दो साथी हैं उनके साथ मिल मिला के ये तो तकरीबन कोई 65-70 के करीब जो है ना वो MNA जो है ना वो बनते हैं, जो इमरान खान की PTI जो जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनमें मौजूद हैं। और मज़े की बात ये है कि इनमें से अक्सर जो हैं वो इलेक्टेबल्स हैं। आपको पता ही है इलेक्टेबल्स का अपना एक तरीक़ाकार है, वो हमेशा जो है उस जगह पे पाँव रखते हैं जहाँ उनको पता हो कि ये इक़्तिदार के लिए ये जगह जो है हमवार हो गई है। तो उनको जैसे ही महसूस होगा, मालूम होगा कि अगला जो है सीन है उसमें जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक इन हैं, तो वो डेफिनेटली उसके साथ होंगे। और वैसे भी मेरी जो जिन लोगों से मैं मिलता हूँ इलेक्टेबल्स, तो वो इमरान खान से वो है बहुत ज़्यादा मायूस है। वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ और उनकी बात मानी भी नहीं गई। अगरचे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी रहे, लेकिन वो सही मानों में मैं समझता हूँ कोई इमरान खान से वो मुतमईन नहीं, और इसलिए भी वो जहांगीर तरीन से ज़्यादा जो है ना वो कंफर्टेबल हैं। और अगला जो धड़ा जो अगला सीन बनने जा रहा है वो ये है, आप पहले कहा जाता था कि जी घोड़ों की खरीदारी। अब मज़े की बात यह है कि घोड़ों का खरीदारी का ज़माना हुआ पुराना, अब है अस्तबल खरीदने का ज़माना। अब अस्तबल खरीदे जाएंगे। और मज़े की बात ये कि अस्तबल में जो है वो अस्तबल का मालिक अब वो नहीं होगा। यानी अगले सीन में मुस्तकबिल में जो सीन बनाया जा रहा है, जो इर्द गिर्द चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं, उसमें ये महसूस होता है कि फ्यूचर में इमरान खान जो है वो नहीं होंगे। अगर वो इलेक्शन कमीशन से नाअहल हो गए फिर तो सीधा सीधा रास्ता हमारा है, लेकिन अगर वो उससे बच गए तो फिर जो 70-80 लोगों का जो धड़ा है वही तहरीक इंसाफ होगा। इमरान खान जो मर्जी करते फिर इमरान खान के साथ वो जो होंगे, मुराद सईद जैसे जो लोग, शहबाज गिल जैसे लोग तो हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक मैटर करते हैं लोग वो इमरान खान के साथ नहीं होंगे। ये हुकूमत बेशक अगले 1.5 साल अपनी मुद्दत पूरी कर भी जाए, तो बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि ये मुद्दत पूरी करे, लेकिन अगर ये कर भी जाए तो अगले इलेक्शन में इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम देखने के बाद बराए आप जो है मेहरबानी फरमाएँ और फीडबैक भी अता फरमाएँ।